भाई साहब खुशी की खबर है क्योंकि एक साथ में मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ आ रहे हैं और ऐसा नहीं कि भाई छोटा मोटा इशू है, एक आईपीओ का तो इशू तगड़ा है। और अभी के टाइम पर बड़े आईपीओ के अंदर हमको जीएमपी का ट्रैक्शन भी अच्छा देखने को मिल रहा है। मतलब हम मान सकते हैं, थोड़ा उम्मीद तो लगा सकते हैं कि भाई इस बार हमें प्रॉफिट हो सकता है। अब इस वीडियो में ना अपन दोनों ही आईपीओ के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जो भी चीजें हमको निकल के आ रही है मार्केट के अंदर, उन सारी चीजों को समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। अपन थोड़ा निफ्टी की भी बात करेंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आईपीओ में हमें प्रॉफिट बनाना है तो। सबसे पहले अपन आईपीओ के टाइमलाइन को समझते हैं, पहले आईपीओ की टाइमलाइन समझते हैं जो सबसे पहले आने वाला है। देखो अभी के टाइम पर मई महीना चालू है, 31 तारीख को आईपीएल का फाइनल है। मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी। बाकी 3 तारीख को अपन आते हैं 3 जून को, तो 3 जून को ये आईपीओ मार्केट में ओपन हो जाएगा। कंपनी का नाम है सीएमआर ग्रीन टेक। अभी ग्रीन टेक अपन यहां पर सुन रहे हैं ना आईपीओ के नाम के अंदर, तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये कोई रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी तो नहीं है, क्योंकि मार्केट में काफी सारी रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी जो है रिसेंटली लिस्ट हुई है। लेकिन ये बिजनेस ना इनका ऐसा नहीं है, ग्रीन बिजनेस है इनका, एक्चुअल में रिसाइकलिंग का काम करते हैं, तो इसलिए उन्होंने ग्रीन लिख रखा है। बिजनेस अच्छा है, बिजनेस को भी अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो 5 जून को ये आईपीओ आपका मार्केट में ओपन हो, सॉरी 3 जून को ये ओपन हो गया। 5 जून तक हम इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलॉटमेंट की बात करें तो 8 जून को अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा और 10 तारीख को ये जो कंपनी है मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाली है। देखो इस आईपीओ के साथ में अच्छी बात यह है कि 630 करोड़ का इशू है, मतलब ये डिसेंट इशू है। मतलब रिसेंटली हमको आईपीओ जो देखने को मिल रहे थे ना छोटे मोटे, उनके हिसाब से तो बढ़िया ही है। रिटेल के लिए यहाँ पर रिजर्व एप्लीकेशन भी अच्छी निकल के अभी के टाइम पर आ रही है। अब ये 630 करोड़ जो है ना, बुरी बात ये कि टोटल ऑफर फॉर सेल होने वाला है, यहां से 1 रुपया भी कंपनी के खाते में नहीं जाएगा जिसको कंपनी अपने ग्रोथ के अंदर यूज करेगी। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। बाकी 630 करोड़ रुपए ओएफएस है, यहां से 50% का कोटा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रखा गया है, 15% एचएनआई के लिए रखा गया और 35% रिटेल के लिए रखा गया है। अभी रिटेल के लिए जो 35% कोटा रखा गया ना, वहां पर रिटेल के लिए जो रिजर्व एप्लीकेशन है, मतलब इस आईपीओ के अंदर आप 15,000 से एप्लीकेशन लगाओगे, मतलब रिटेल की एक एप्लीकेशन लगाओगे तो आप कितने लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा, कितने एप्लीकेशन अलॉट होगी, वो नंबर निकल के आ रहा है 146,796। मतलब आप ये समझ के चलो कि 1.5 लाख के करीब इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलने वाला है। वैसे भी अभी के टाइम पर आईपीओ मार्केट पूरा ठंडा हुआ पड़ा है, तो ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन आने के चांसेस कम दिख रहे हैं और इसका जीएमपी का ट्रैक्शन भी अच्छा है। ठीक है, बाकी मार्केट की अपन बात करें तो कल मार्केट के अंदर जो 1.5% निफ्टी नीचे खींची है ना, इससे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना। अभी 24,000 के आर्क के पास में थी, 24,000 के ऊपर अगर निफ्टी रहती है तो किसी भी आईपीओ के लिए फायदा होता है। पर यहाँ पर पॉजिटिव चीज ये है कि भले ही अभी हमको यहाँ पर निफ्टी के लेवल्स 23,500 के देखने को मिल रहा है, लेकिन इस आईपीओ के अंदर अभी भी जीएमपी के अंदर हमको अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी के बिजनेस को भी समझ लेते हैं। तो अपन बिजनेस को समझने के लिए ना हमेशा कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट को ही प्रीफर करते थे। ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गया हो तो ये क्या बोल रहे हैं, इंडियाज लार्जेस्ट स्क्रैप मेटल रिसाइकलिंग बिजनेस, ऐसा कुछ ये खुद को दिखा रहे। तो एक्चुअल में करते क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो ये नॉन फेरस मेटल को रिसाइकल करने का काम करते हैं। नॉन फेरस मेटल मतलब होता क्या है, फेरस मेटल मतलब वो मेटल्स या फिर वो अलॉयज जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। अब जिस चीज के अंदर भी आयरन प्रेजेंट नहीं है, बाकी के जितने भी मेटल है, मतलब बड़ा मेटल तो एल्यूमिनियम ही आ गया, तो एल्यूमिनियम स्क्रैप हो गया, कॉपर स्क्रैप हो गया, एलॉय के स्क्रैप हो गए, उनको ये रिसाइकल करते हैं और रिसाइकल करके बनाते गए, वो भी अपन समझ लेते हैं। तो यहां पर हम प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे तो हमको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि एल्यूमिनियम को रिसाइकल करते हैं और ये एल्यूमिनियम अलॉयज इनगोट बनाते हैं। अभी इनगोट का मतलब मुझे भी नहीं पता था, मैंने गूगल किया और मुझे ये पता चला कि सॉलिड फॉर्म में जो अलॉयज होते हैं जहां पर एल्यूमिनियम को मिक्स किया जाता है सिलिकॉन, जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम के साथ में, तो ये इनगोट बनते हैं। मतलब ये सॉलिड एक अलॉय होता है। ठीक है, साथ में एल्यूमिनियम अलॉय बनाते हैं लिक्विड के अंदर भी, एल्यूमिनियम बाइलेट्स। अब ये जो एल्यूमिनियम बाइलेट्स है ना, ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर या फिर नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को भी ये सप्लाई करते हैं। कुल मिलाकर ये ओईएम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो ऑटोमोटिव कंपनीज होती है ना जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑटो कंपोनेंट्स की, उनके लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम भी ये करते हैं, क्योंकि इनके पास में ऑलरेडी स्क्रैप है तो इससे उन्होंने मेटल अलॉय बनाए और उससे वो उनके लिए बाइलेट्स बनाने का काम करते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सिंपल भाषा में बताओ तो ये सर्व करते हैं। तो कुछ इस तरीके का इनका बिजनेस देखने को मिल रहा है। बाकी और अपन डिटेल्स देखते हैं तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी के टाइम पर निकल के आ रहा है वो है लगभग 4,205 करोड़ का और प्री आईपीओ इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27 का देखने को मिल रहा है। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इतनी सस्ता ये आईपीओ नहीं है, ऑफर फॉर सेल भी है, लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ग्रोइंग है। 2 साल पहले कंपनी 800 करोड़ के लॉसेस कर रही थी, अभी के टाइम पर प्रॉफिटेबल है, तो ये एक पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है। बाकी अपन प्राइस बैंड और जीएमपी की बात करते हैं
तो कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड रखा है 182 टू 192 रुपीज पर शेयर का, जहां पर अभी के टाइम पर लगभग 28 रुपए पर शेयर का जीएमपी चल रहा है, लगभग 15% का जीएमपी है। और हमें कंसिडर करना है कि निफ्टी अभी रिसेंट टाइम में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा नीचे आई है। अभी यूएस ईरान के बीच में अपन एमओयू की भी बात सुन रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहा है, साथ में नेवल ब्लॉकेड भी हटा रहा है यूएस, ये भी खबर देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि आगे हॉर्मुज खुले, और हॉर्मुज अगर खुल जाता है या फिर ऐसे संकेत देखने को मिलते हैं, ऑप्टिमिज्म देखने को मिलता है मार्केट में यूएस ईरान के वॉर को लेकर, तो निफ्टी की कंडीशन सुधर सकती है। और मार्केट की कंडीशन सुधरना मतलब ओवरऑल आईपीओ मार्केट को ही फायदा होता है, हमें यह समझना पड़ेगा। दूसरे आईपीओ की अपन बात कर लेते हैं। 3 तारीख को आपका ये आईपीओ है, अगला आईपीओ आपका बनने वाला है 5 से 9 तक। 5 जून को आईपीओ ओपन होगा, 9 तारीख तक ये आईपीओ के अंदर अपन अप्लाई कर सकते हैं। देखो कंपनीज जब भी आईपीओ सेटअप करती है तब ऐसा करती है कि एक आईपीओ में से आपका पैसा खुले और दूसरे में जाए। 8 तारीख को सीएमआर ग्रीन टेक का पैसा खुलने वाला है, अनब्लॉक होगा, उसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा। 9 तारीख को पैसा खुल जाएगा, और 9 तारीख को इस तरीके से इस आईपीओ को सेट किया गया है कि 9 तारीख को उस आईपीओ का पैसा रोटेट हो जाए, क्योंकि कंपनी को अल्टीमेटली क्या है, ओएफएस करना है, ऑफर फॉर सेल करना है, तो पैसा आना चाहिए, सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। अब इस आईपीओ का जो एक्चुअल में इश्यू साइज है ना 138 करोड़ का, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ऊपर से ऑफर फॉर सेल है, ठीक है। तो कंपनी का नाम है हेक्सागन न्यूट्रिशन, इतना जरूरी भी ये आईपीओ नहीं है, लेकिन फिर भी अपन समझ लेते हैं। कंपनी के धंधे की बात करें तो न्यूट्रिशन प्रीमिक्सेस बनाते हैं, साथ में न्यूट्रिशन सॉल्यूशन अपने क्लाइंट्स को ये देते हैं, साथ में 75 कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट भी करते हैं। प्राइस बैंड की अपन बात करें तो ऐसे तो हमको 42 टू 45 रुपीज का प्राइस बैंड छोटा देखने को मिल रहा होगा, पर एक्चुअल में ये छोटा नहीं है। 22 का प्री आईपीओ इनका प्राइस टर्निंग रेशो देखने को मिल रहा है, 553 करोड़ की कंपनी है। तो अभी के टाइम पर भले ये कंपनी पुरानी है, 1993 को में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, लेकिन अभी के टाइम पर इस कंपनी के अंदर हमको स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। बाकी जीएमपी का अपन ट्रैक्शन देखें तो जीएमपी का ट्रैक्शन अभी के टाइम पर आईपीओ का निकल के नहीं है, तो इस आईपीओ के लिए अपन थोड़ा कॉशियस रहेंगे। लेकिन बाकी जीएमआर ग्रीन टेक की बात करेंगे ना, तो इसका डिटेल में रिव्यू अपन करेंगे। तो रिव्यू अगर आपको देखना है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट में आईपीओ से रिलेटेड लाता रहता हूं। अभी अगर आईपीओ आना चालू हो जाएंगे तो रेगुलर वीडियोस भी आना चालू हो जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो। बाकी मार्केट की अपडेट्स चाहिए तो आप स्कैनेक्स के ऊपर आ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।